हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5th क्वेश्चन बोलता है इफ़ ए इक्वल्स टू, देखो हमें सेट दिया है, ए सेट दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा था, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था ना। देखो अब 3 ए हैं, देखो ए क्रॉस ए बोलता है, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसका क्रॉस किसके साथ, ए के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए क्रॉस ए हम निकालेंगे। ए क्या है हमारा, -1, 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट ए क्या है हमारा, -1, 1। तो देखो हम क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं। कैसे किया था हमने, ए क्रॉस ए, ये हो जाएगा हमारा -1, देखो पहले वाले सेट का पहला वाला एलिमेंट और दूसरे वाले सेट के दोनों एलिमेंट के साथ एक एक करके हम पेयर बनाते जाएंगे। देखो फर्स्ट पेयर बन गया हमारा -1, फिर -1 का 1 के साथ करेंगे, फिर इसी तरह से 1 का -1 के साथ करेंगे पहले वाले के साथ, फिर इसी तरह से इसी 1 का हम दूसरे वाले एलिमेंट के साथ करेंगे, दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे क्या आ गए, देखो इसके अंदर ये हमारा एक पूरा एलिमेंट माना जाएगा ना, ये पूरा एक एलिमेंट होता है ये। तो ये हमारे इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। यानी कि जो हमारे, देखो ए क्रॉस ए हमारा निकल गया, ये ए क्रॉस ए हमारा ये क्या आ गया, इसमें 4 एलिमेंट है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। अब मैं क्या करूँगी, ए क्रॉस ए, इसी का क्रॉस हमने इसके साथ कराना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्रॉस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ए आ जाएगा। तो देखो हम निकाल देंगे -1, -1 1, 1 -1 1 1। ठीक है, ये हमारा एक सेट हो गया ए क्रॉस ए। फिर क्रॉस करके हमारा एक क्या है, हमारा ए सेट -1 1 है ना। तो देखो हम एक एक करके अब इसे भी सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो ये हमारा एक एलिमेंट है ना इसके अंदर, ये दूसरा एलिमेंट है, तो पहले वाले एलिमेंट को, और यहाँ पर पहला एलिमेंट तो ये है ना, यही तो है। हम इसको लेंगे, इसको एक एलिमेंट मानेंगे, इस पूरे सेट को, ये जो है इन दोनों को हम एक साथ लेंगे ये वाला, और इसके साथ हम -1 लेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। ठीक है, देखो ना यहाँ पर ये तो एक सेट है, ये तो एक सेट है पूरा, तो इसके एलिमेंट -1 और 1 हो जाएंगे। इसके बाहर क्या लगेगा, करली ब्रेसेस लगेगा यानी कि ये हमारा सेट था। देखो क्वेश्चन में गिवन था ना, ये सेट हमारा ये था। तो देखो हम क्या लिख देंगे, ये -1 और 1 है। ठीक है, ये हमारा ए है, हमारा ए सेट। तो देखो हम क्या करेंगे, -1 का इन दोनों का ये पूरा एक एलिमेंट है, इसका इसके साथ पेयर बनेंगे, फिर इसी का हम इसके साथ बनेंगे, फिर एक एक करके हम इसका करेंगे चेक। ठीक है, तो देखो -1 और ये -1 है ना, ये फिर -1 और क्या आ जाएगा, 1 के साथ भी तो हम करेंगे दूसरे एलिमेंट के साथ। अब देखो हमारे इसका काम तो पूरा हो गया, अब हम इस वाले एलिमेंट को देखेंगे। ये एलिमेंट पूरा क्या है, -1, 1, फिर इसका -1 के साथ पहले एलिमेंट के साथ, फिर इसी का हम क्या करेंगे, -1 1 और ये 1 के साथ भी करेंगे। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। अब ये दो बचे, ये थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, -1 1 इसका पहले वाले एलिमेंट के साथ 1 के साथ, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो 1 -1, फिर देखो इसका सेकेंड एलिमेंट है 1, उसके बाद अब देखो ये इसका फोर्थ एलिमेंट का करना है, 1 1 -1, देखो ये -1 है, फिर 1 1 1 हो जाएगा ना, ये सेकेंड एलिमेंट 1 है। तो देखो इस तरह से हम हमारे क्या आ गए, कितने एलिमेंट आ गए, ये हमारे आ गए 6 एलिमेंट है। अब देखो इसको चेक करने का भी तरीका है। इसको चेक करने का क्या तरीका है, मैंने क्या बताया था आपको, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है, जो हमारा ये है ना नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसको निकालने का हमारे पास क्या तरीका होता था, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था। देखो नंबर ऑफ कार्टेशियन, सपोज कर लो हमारा सेट ए, हमें ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो ये क्या होता है, NA × NB, यही तो होता है ना। तो देखो अभी हमारा क्या था, हमने क्या निकाला, A क्रॉस A था हमारा एक सेट ना। अगर देखो हम क्या कैसे निकालेंगे, A क्रॉस A। ठीक है, इसका हमने इसके साथ क्रॉस निकालना है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो A क्रॉस A के कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट थे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, यही तो होगा ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A कितने हैं हमारे, देखो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4।
ठीक है, ये 4 एलिमेंट है तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में एन ए में कितने एलिमेंट थे, देखो ए में 2 एलिमेंट है यानी कि 2, ठीक है 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है ए में हमारे 2 एलिमेंट है तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है 8 हमारा क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, ये हमारा निकल जाएगा ना। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए साइड में किया है। हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछा था, हमें पूछा था पूरा निकाल के दिखाना था, हमें तो फाइंड करना था ना पूरा। तो हमने ए क्रॉस ए हमने फाइंड कर दिया। देखो 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे क्या निकल गए, एलिमेंट निकल गए ना। देखो 8 एलिमेंट। तो इस तरह से अगर कभी भी अगर ये नंबर पूछता, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए पूछता तो हम डायरेक्ट इसको निकाल देते, हमें फिर ये करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी तो हमें फाइंड करने को बोला है ना, तो तब हमने इसको पूरा फाइंड करके पूरा सॉल्व करके निकाला। अगर ये पूरा फाइंड नहीं करने को कहता, सिर्फ क्या कहता कि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता तो हम ऐसे निकालते, ठीक है 8 एलिमेंट हो जाता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आंसर आ गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 बोलता है इफ ए क्रॉस बी, क्या बोलता है, इफ ए क्रॉस बी, हमें क्या दिया है, ए क्रॉस बी ये दिया है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है ना ए और बी का। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए एंड बी फाइंड करना है। देखो अभी तक तो हमें क्या दिया रहता था, सेट ए और सेट बी दिए रहते थे, ठीक है सेट ए और बी दिए रहते थे, हम क्या लेकर के चलते थे, इसको सॉल्व करते हुए ए क्रॉस बी निकाल के हम ये वाली चीज़ निकालते थे ए क्रॉस बी, ठीक है। अब हमें इसी का उल्टा दिया, देखो इसी का उल्टा दिया, हमें क्या दे दिया, ए क्रॉस बी दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है ए और बी का। अब हमें ए और बी फाइंड करना है, ए एंड बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसको फाइंड करने के लिए जो मैंने आपको कल एक एग्जांपल लेके बताया था ना, एक उसमें मैंने क्या बताया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं, जो देखो पहले वाले जो पेयर होता है ना, इसमें जो एक पेयर में जो पहला वाला फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा ए का, ए में बिलोंग करता है वो, ठीक है। ये देखो ये ए में बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 बार है तो हम सेट में एक ही बार लिखते हैं ना। तो ए और ये बी हमारे क्या हो जाएंगे, ए के एलिमेंट हो जाएंगे, और जो हमारा एक्स और एंड वाई है ये हमारे बी के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हम ऐसे तो लिखते हैं ना, देखो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या, हम अगर ए क्रॉस बी, अगर मैं इसकी, ये हमें क्या दिया है, रोस्टर फॉर्म में दी है ना, अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, एक्स सच दैट, हम क्या लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट ना। अब देखो हमें तो ये एक्स की फॉर्म में भी दिया है, वाई की फॉर्म में दिया है, तो हम इसका नाम कुछ और ले लेते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू, ठीक है। तो मैंने अब पी क्यू की फॉर्म में लिख रही हूँ, तो क्या है ये पी कॉमा क्यू सच दैट पी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पहले वाले एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को, एंड क्यू बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्यू किसको बिलोंग करेंगे, सेट बी को बिलोंग करेंगे। एंड क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए एंड बी, ये क्या होनी चाहिए, ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू 5, यानी कि ये एम्प्टी सेट नहीं होनी चाहिए, है ना, यही तो कंडीशन होती है हमारी। तो देखो ये इस बात को आप ध्यान में रख लेना, इस बात को ध्यान में रखते हुए यही है, देखो पी कॉमा क्यू कहने का मतलब है जितने भी हमारे पहले वाले एलिमेंट होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उनको मैंने पी से डिनोट कर दिया, सेकेंड एलिमेंट है उसको क्यू से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो पी यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट होंगे, क्यू यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारे किसके एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। और जो हमारा ए और बी सेट है वो कभी भी 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। ये है, तो देखो यही बात है इसमें भी। अब हम क्या लिख देंगे, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसको देखते हुए ए सेट क्या बन जाएगा, देखो पहले वाले सारे एलिमेंट ना, तो देखो ए बी बी है, देखो सेट हमारा अभी क्या दिख रहा है, ए कॉमा बी, यही तो दिख रहा है। लेकिन हम सेट में लिखते कैसे हैं, सेट में तो रिपीट नहीं होते हैं ना टर्म, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, तो हमारा ए कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेट बी हमारे क्या आ जाएंगे, सेट बी हमारा एक्स और वाई, देखो कितनी बार है, एक्स वाई दो बार है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। तो देखो हमारा आ गया, ए हमारा ए कॉमा बी है, और बी क्या है हमारा, एक्स कॉमा वाई। तो देखो यही तो हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है लेट ए इक्वल्स टू, ये दिया है, देखो हमें सेट ए दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है, डी भी दिया है, तो वेरीफाई दैट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है।
तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एक बार, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखो मैं बी इंटरसेक्शन सी देखूं तो मेरा बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 हो जाएगा। देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जो अगर हमारा बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5, कोई जो जिसका हमने क्या करना है, जो दूसरा वाला सेट है अगर वो 5 हो जाएगा तो हमारा ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो 5 निकलता है ना, यही तो होता है। देखो कोई भी हमारा एक सेट है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देखो ये मैंने बताया था, अभी भी बताया था मैंने आपको कि ए एंड बी जो दोनों है वो क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए। तो ये देखो एम्प्टी सेट हो जाएगा ना, तो हम उसे निकाल ही नहीं पाएंगे, यानी कि वो फिर ए क्रॉस बी जो हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी हमारा 5 आ जाएगा, 5 आएगा ना। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 5 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही तो है। देखो ए क्रॉस सी, अब देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो हम निकाल देंगे ना। कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी हम देखो ए हमारा 1,2 है, 1 का एक बार हम सभी के साथ पेयर बनाएंगे, फिर हम 2 का सभी के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4, ठीक है। ये उसके बाद हम 2 का लेकर के चलेंगे, 2 का सबके साथ पेयर बनाएंगे, तो 2 का पेयर क्या आ जाएगा, 2,1, 2,1 एंड 2,2, 2,3 और 2,4। ये हमारे क्या आ गया, हमारा ए क्रॉस बी। अब मैं इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए क्रॉस सी से कराएंगे। अब हम ए क्रॉस सी निकालते हैं, तो ए क्रॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए और सी में देखो ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 है, तो 1 का एक बार 5 और 6 से करेंगे, फिर 2 का हम 5 एंड 6 से करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1,5, 1,6। अब इसी तरह से हम 2 का करेंगे, 2,5 एंड 2,6। देखो ये हमारा क्या निकल गया, ए क्रॉस सी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया ए और सी का ना। तो देखो अब क्या होगा, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो देखो ये पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट माने जाते हैं ना इसके अंदर, तो ये पूरा एक एलिमेंट है। तो 1,1 क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1,2 दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। 1,3 भी नहीं दिख रहा है। 1, कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि कॉमन नहीं है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा राइट हैंड साइड भी तो 5 आ गया ना। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो हम क्या लिख देंगे, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। हम देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये चीज़ हमें मिलती है और ये दोनों ही हमारे 5 हैं, ठीक है। तो देखो हमारे ये इक्वल आ गए ना, ये इक्वल आ गए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें दिखाना था, ठीक है। प्रूव्ड हो गया ये यानी कि क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमारा आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बोलता है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये हमें दिखाना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है। तो देखो ए हमारा ए सेट ये है, बी ये है और सी ये सेट है, तो हम ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो ए क्रॉस सी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए और सी का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, वो देखो हम एक बार 1 का 5 के साथ कराएंगे, 1 का किसके साथ, इन दोनों के साथ पेयर बनेंगे, फिर 2 का इन दोनों के साथ पेयर बनेंगे ए क्रॉस सी में ना, 1 5 1 6, ठीक है। अब 2 का बनाएंगे 2 5 एंड 2 6, यही तो हमारा पेयर बनेगा ऐसे। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ए क्रॉस सी हो गया, ठीक। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस डी हम निकालेंगे। बी क्रॉस डी, बी सेट था हमारा, देखो हमारा डी सेट क्या था, डी था हमारा 5 6 7 8, उसके एलिमेंट थे 5 6 7 8, यही तो थे हमारे 5 6 7 8, ठीक
इसके 5 6 7 8 एलिमेंट है तो बी क्रॉस डी निकालेंगे। देखो बी और डी के एलिमेंट को हम इनसे पेयर बनाएंगे। 1 का 5 के साथ 1 5 हो गया, 1 6 1 7 1 8, फिर 2 का करेंगे इसी तरह से 2 5 2 6 2 7 2 8। उसके बाद हम 3 का करेंगे इसी तरह से 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। अब देखो 4 का भी तो करेंगे ना, 4 का 4 5 4 6 4 7 4 8। देखो ये हमारे क्या आ गए हैं, बी क्रॉस डी हमने निकाल दिया। देखो बी क्रॉस डी को चेक करने का तरीका, ये कितने हैं 4 एलिमेंट है, यहाँ भी कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, यानी कि 16 एलिमेंट होने चाहिए। देखो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 एलिमेंट है ना। हम ऐसे ही तो चेक करते हैं। हम कैसे चेक करते हैं, देखो जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस डी हमने कैसे निकाला था, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस डी, ये क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डी। तो बी के एलिमेंट कितने थे 4 थे, कितने थे हमारे 4, और इसके डी के एलिमेंट भी तो 4 थे, यानी कि 16 एलिमेंट। तो 16 एलिमेंट तो है ना हमारे, इसका मतलब हमने सारे सही सही हमने पेयर बनाए हैं, सही पेयर निकाले हैं, ठीक है। 16 हमारे ये एलिमेंट आ गए, 16 एलिमेंट। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या हमारा ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। अब देखो सबसेट होने के लिए क्या होता है, ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। क्या इसके अंदर आ रहे हैं, देखो तो एलिमेंट, देखो 1 5 तो आ रहा है, 1 6 भी आ रहा है, 2 5 भी आ रहा है और 2 6 भी आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि देखो क्या हो जाएगा, तो ये तो इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यही हमें दिखाना था और ये हमने दिखा दिया। देखो इसके सबसेट तो है ना, ये बी क्रॉस डी के सबसेट है, तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यही हमें निकालना था, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।